पर जास्मीन शाह, अरे भाई चुनाव आयोग पर सवाल उठाते, चुनाव आयोग ने तो कह दिया था मेयर के चुनाव करवा लीजिए। अब कानून है सेक्शन 45I48 GNC TD एक्ट में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो मुख्यमंत्री की सिफारिश से नियुक्त किए जाएंगे। आप कह रहे हैं इसमें भी खेल हो रहा है, हर जगह सवाल। संदीप जी, देश के ऊपर तानाशाही का जो माहौल मंडरा रहा है, और ये 1 साल से ऊपर से इंडिया गठबंधन जो बना था, ये इसी कारण बना था कि देश में एक पूरी तरह से तानाशाही का माहौल बना हुआ है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि जब चुनाव घोषित हो जाएंगे तो एटलीस्ट 2 महीने के लिए सारी एजेंसियां निष्पक्ष काम करेंगी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जब से चुनाव घोषित हुए हैं, एक के बाद एक ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, आईटी केवल और केवल अपने तानाशाह भाजपा और उनकी सरकार का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, चुनाव घोषित होने के बाद देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। नहीं, और चुनाव पर दूसरी आते हैं तरफ ना, इलेक्शन कमीशन की जो की बात हो चुनाव रही हो है, जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? अभी नहीं, चुनाव पे आता हूं मैं आपको एक ट्रेंड और एक क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, क्योंकि आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि ये हर तानाशाही जहां पे भी है दुनिया में, ये सारी चीजें अमूमन होती है। अब जैसे चुनाव आयोग की बात हो, तो जैसे गुरप्रीत सप्पल जी ने बोला, पिछले 1 महीने से खुलेआम भाजपा दिल्ली, मतलब राष्ट्रीय राजधानी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रही है। हमने, आम आदमी पार्टी ने कुल 1 नहीं, 2 नहीं, 10 शिकायत, कंप्लेंट्स बाकायदा इलेक्शन कमीशन को दी है। इसका अब तक आज जो मेयर का चुनाव होना था हो जाएगा, नोटिस, इसमें भी आप साजिश देख रहे हैं, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, हर जगह सवाल। इसका जवाब प्लीज 30 सेकंड में। साजिश हम नहीं देख रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष है ना, ये तो नहीं। मैं आपको यही कह रहा हूं कि चंडीगढ़ का मेयर में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ देश ने देखा। सूरत में कैसे चुनाव ही नहीं होने दिया भाजपा ने, ये पहली बार हो रहा है देश में, ये कभी नहीं हुआ देश के 75 साल के इतिहास में। और एमसीडी में अब जो हुआ है, पहली बार ऐसा एक मजाकिया हास्यास्पद बहाना देके एलजी कह रहे हैं कि अरे मैं सीएम से पूछे बिना कुछ नहीं करता। अरे भाई साहब, 2 साल से आप दिल्ली के एलजी है, एक डिसीजन आपने लिया हो सीएम के जानकारी से या सीएम की बात मानने पर? पिछले साल जब सीएम ने बोला था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर सबसे वरिष्ठ पार्षद को बना दीजिए, एलजी ने एक नहीं सुनी। और आज जब उनकी मंशा ही नहीं है कि कोई भी चुनाव हो, इनका तो मकसद एक ही है कि केवल जब भाजपा अगर नहीं जीत रही हो, और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ये संजय सिंह भी कह रहे हैं, आपके सहयोगी, कि चुनाव ही करवाना बंद हो जाएगा क्या देश में? ये सवाल एक ही आज जवाब ले पाऊंगा आपका, आबिद उबैन, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये इतने सवाल हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं? ईवीएम पर सवाल, चुनाव आयोग पर ये लगातार सवाल उठ रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, लोकतंत्र तो हमारा मजबूत हुआ करता था, आज तो लोकतंत्र मजबूत नहीं है। ढांचा बना हुआ है और सब संस्थाएं तकनीकी रूप से अपना काम कर रही हैं, लेकिन दरअसल उसका जो लोकतांत्रिक प्राण होते हैं वो धीरे धीरे उनका क्षय हो रहा है। जो आदरणीय चावला साहब ने जो बात कही है, वो आज की पूरी बहस के केंद्र में है कि चुनाव आयोग फाइलों में टीएन शेषन वाली रीढ़ की हड्डी तलाश रहा है और जो उसको अभी तक नहीं मिल रही है। इसी में मैं एक और बात जोड़ देता हूं अपनी तरफ से कि चुनाव आयोग एक पतली गली की खोज में है ताकि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे और चुपचाप निकल जाए। बच्चा भी देख के बताएगा, इसके लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी को के नाम पे जो नोटिस भेजा गया है, वो नोटिस बौद्धिक बहस का सवाल है कि आपने गरीबी सरकार ने हटाई कि नहीं हटाई, इसके ऊपर अनंत काल से बौद्धिक बहस हो रही है। और प्रधानमंत्री पे जो आरोप लगाया गया है वो हेट स्पीच वाला आरोप है। दोनों में मोहर कौड़ी का अंतर है। तो क्या पतली गली भी खोज रही है? आपने ये अहम बात कही है। प्रभु चावला ने कहा चुनाव की नई टूल किट भी जारी हो रही है, राजनीतिक दलों की तरफ से भी और चुनाव आयोग की तरफ से भी। मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता ये कि वाजपेयी की इस बात से कि शको-शुबा क्यों। सवाल उठाना तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हक है, अधिकार है, और इस अधिकार का मैं हमेशा इस्तेमाल करूंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये सवाल जायज़ हैं, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी होने चाहिए चुनाव, और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देने ही होंगे, क्योंकि उनकी साख का सवाल है। उनकी साख का सवाल मतलब
देश के सम्मान का भी सवाल है, सवाल लोकतंत्र का है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।